बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट क्या होता है? जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है वो क्या कहलाता है? बैंक रेट कहलाता है। तो जो रेट होगा, मान लीजिए 5% पे लोन लिया कमर्शियल बैंक ने, तो आगे पब्लिक को किस रेट पे देगा? ज्यादा पे देगा। मान लो 7% पे देगा, मान लो 7% पे देगा। तो इसी तरह अगर बैंक रेट बढ़ा दे, 5 से 8 कर दे, तो इंटरेस्ट रेट भी, लैंडिंग रेट भी बढ़ जाएगा पब्लिक के, मान लो 10% हो जाएगा। तो अगर बैंक रेट बढ़ता है हिमांशु, अगर बैंक रेट बढ़ता है, बैंक रेट अगर बढ़ता है तो उससे होगा क्या? बैंक रेट बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, राइज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उससे लोन की डिमांड कम हो जाएगी, लोन की डिमांड कम होते ही मनी का फ्लो कम हो जाएगा, मनी का फ्लो कम होते ही इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। इन्फ्लेशन की मेन दिक्कत यही है ना, महंगाई है। महंगाई क्यों है? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा, पैसे को कम करना है। तो अगर हम रेट बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट, तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। ओके, मैं प्रीवियस ही रिवाइज करवा रहा हूँ अभी तक। चलिए प्लीज। और अगर डिफ्लेशन हो यहाँ पर हम, तो उसको केशव कैसे ठीक करेंगे? बैंक रेट को कम कर देंगे। चाहे आप नोटबुक में लिख लीजिए, बैंक रेट को कम कर देंगे। बैंक रेट को कम करेंगे तो कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट भी कम कर देगा, तो लोन ज़्यादा लेंगे लोग, लोन ज़्यादा लेंगे, लोन ज़्यादा लेंगे तो मनी फ्लो बढ़ेगा, मनी फ्लो बढ़ेगा तो डिफ्लेशन ठीक हो जाएगा, लोगों के पास पैसा आएगी तो डिमांड बढ़ेगी। चलिए, पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। दूसरा पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। दूसरा पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है हिमांशु? आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटी सेल परचेज करती है। हमने पढ़ा था ये बात, मीनिंग बता दिया मैंने आपको। अब उसका सेल कब करती है और परचेज कब करती है, ये आपको देखना है। सेल कब करती है? इन्फ्लेशन में या डिफ्लेशन में? और परचेज कब करती है? इन्फ्लेशन है तो पैसा ज्यादा है लोगों के पास, पैसा कम करना है, तो कौन सा हो सकता है जिससे पैसा कम हो? अगर बेचेगी, सिक्योरिटी सेल करेगी आरबीआई, आरबीआई अगर सिक्योरिटी सेल करेगी तो पैसा आरबीआई को मिलेगा, तो मार्केट में और कमर्शियल बैंक में पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो जो आरबीआई सिक्योरिटी सेल करती है ना, वो पब्लिक को भी सेल करती है और कमर्शियल बैंक को भी सेल करती है। ये शायद बुक में हो ना हो, पता नहीं। तो जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को भी सेल करती है और पब्लिक को भी सेल करती है, कोई भी खरीद सकता है। तो सिक्योरिटी जब हम सेल करते हैं तो उससे इन्फ्लेशन ठीक होता है, और जब परचेज करते हैं सिक्योरिटी तो उससे डिफ्लेशन ठीक होता है। क्यों? अगर आरबीआई सिक्योरिटी खरीदेगी तो पैसा मार्केट में देगी, लोगों को देगी, तो लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो मंदी ठीक हो जाएगी। चलिए, ओके, समझ में आ गया होगा। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट क्या होता है? बेसिकली ये शॉर्ट टर्म लोन होता है एक तरीके से। रेपो रेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन होता है आपका, वही सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, उसका ही रेट होता है, बिल्कुल सेम है, बैंक रेट की तरह ही है, बिल्कुल ऊपर वाले की ही तरह है, बिल्कुल बैंक रेट की ही तरह है। कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लोन कम होगा, मार्केट में मनी फ्लो कम होगा, इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। तो ये रेपो रेट का सिस्टम है। हमने 3 पॉइंट कर लिए अभी तक, बैंक रेट और रेपो रेट। एक होता है विद सिक्योरिटी, एक होता है विदाउट सिक्योरिटी, एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए, एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए, यही डिफरेंस है दोनों में बस। फिर हमने पढ़ा ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब मैं नेक्स्ट पेज निकाल लेता हूँ बुक का। ठीक है, रेपो रेट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं रिवर्स रेपो रेट। अब हम पढ़ रहे हैं रिवर्स रेपो रेट। डिफरेंस क्या होता है बैंक रेट और? अभी बताया ना, हर्ष पूछ रहा है कि बैंक रेट और रेपो रेट में क्या फर्क होता है। रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है, और वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए।
बात समझ, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अगर आप रेपो रेट के आगे देखोगे लिखा हुआ है रीपरचेज रेट, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो वो सिक्योरिटी वगैरह परचेज करने के लिए होता है। और अगर आप देखोगे बैंक रेट के आगे लिखा होता है डिस्काउंट रेट, वो अलग होता है, वो बॉन्ड की तरह होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हिमांशु हमारे पास, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। पहले मैं बता देता हूँ रेपो रेट क्या होता है। पहले सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो वो रेट होता है रेपो रेट, ठीक है हिमांशु। और अगर आप उल्टा करोगे, कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है तो वो रिवर्स हो गया, रिवर्स रेपो रेट। या डिपॉजिट देता है तो वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। प्लीज उससे ये क्या हो गया आपका रिवर्स रेपो रेट, ये क्या हो गया रिवर्स रेपो रेट। अब जी बैंक रेट भी सेम होता है यहाँ पर। बैंक रेट जो लोन लेता है ना कमर्शियल बैंक आरबीआई से, वो रेट होता है बैंक रेट, वही रेपो रेट भी होता है। बट रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, विद सिक्योरिटी विदाउट सिक्योरिटी। मैं आपको चाहे लिख के भेज दूंगा, शायद कहीं नहीं है डिफरेंस, शायद होगा तो हम पढ़ लेंगे। ओके ये कोई ठीक है जी। तो बैंक रेट और रेपो रेट एक ही बात है, आप ये मानिए एक ही बात है। चलिए ठीक, अब मैं आपको रिवर्स रेपो रेट करा रहा हूँ, शायद मैंने ये करवाया नहीं था आपको। मैं इसकी कहानी बता देता हूँ आपको, रिवर्स रेपो रेट की कहानी बता देता हूँ मैं आपको। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स उल्टा हो गया कि बैंक रेट में तो मैंने अभी बोला कि कमर्शियल बैंक लोन लेता है, बट रिवर्स में उल्टा हो गया कि देता है लोन सेंट्रल बैंक को या डिपॉजिट। क्यों देता है लोन, क्योंकि काफी सेफ है ये, आरबीआई क्या है काफी सेफ है और इंटरेस्ट भी काफी अच्छा मिलता है। धीरे आ रही है। तो मैं क्या करूं, थोड़ा से आगे तो लाने विशाखा आप ऐसे करो, घर के बाहर आओ। हाँ डायरेक्शन चेंज करो। और इधर सवाली खुरमे बने हुए हैं क्या, एक दो साल में पहुंच जाएगी क्या, कीड़ी है क्या। कोई ना, हम दोनों ही आ रहे हैं, हर्ष और मैं दोनों ही आ रहे हैं। मैगी मूगी बना के तैयार रखो। हर्ष बोल रहे, हर्ष कर रहे छोले, छोले भटूरे भी। चलिए, चलिए भाई, अरे प्लीज प्लीज मस्ती बाद में करेंगे हम। अच्छा रिवर्स रेपो रेट, हाँ जी देखिए प्लीज, रिवर्स रेपो रेट का मैंने आपको मतलब बता दिया। अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा, मैं इसी जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक अपना पैसा सारा आरबीआई को दे देगा, अपना सारा पैसा आरबीआई को दे देगा, तो मार्केट में लगाएगा ही नहीं, मार्केट में फ्लो कम हो जाएगा पैसे का, तो इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में। ये सेकंड पॉइंट समझिए आप, ये जो मैंने अभी थोड़ा सा हाईलाइट किया है, राइज इन रिवर्स रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है ओके, तो वो सारा का सारा पैसा क्या करेंगे, आरबीआई को दे देंगे लोन के रूप में या डिपॉजिट के रूप में। तो मार्केट में क्या लगाएंगे, कुछ नहीं लगा सकते, कुछ नहीं लगाएंगे तो इससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज आप, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इससे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, ठीक। आपको जड़ तो पता है ना प्रॉब्लम कहाँ है, महंगाई मतलब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, उसको कम करना है हमें। और इसी के ऊपर रिवर्स डिफ्लेशन का लिखा हुआ है आपको यहाँ पर कि रिवर्स रेपो रेट अगर कम कर दे तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन नहीं देगा, फिर कमर्शियल वो बैंक वो पैसा कहाँ लगाएगा, मार्केट में, तो डिफ्लेशन ठीक हो जाएगा। भैया तो जरूरी तो है ना, जो शेयर वगैरह उसमें मिल गया पैसा, मान लीजिए बेच शेयर वो मिल गया अपने को पैसा, तो फिर वो इन्वेस्ट करेगी, क्या पता वो कहीं और निकले
जनरल बात ले रहे हैं। हाँ जी विशाखा। बिल्कुल बिल्कुल विशाखा, बिल्कुल बिल्कुल। तो कमर्शियल बैंक का तो यही काम है विशाखा, प्राइमरी डिपॉजिट आता है और फिर उसको सेकेंडरी डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देता है। बिल्कुल विशाखा, वेरी गुड। चलिए मैं नेक्स्ट पेज ओपन कर रहा हूँ। 4 पॉइंट कर लिए हमने, अगर मैं याद कराऊँ तो आपको। बैंक रेट, रेपो रेट, ओके। मैं आपको एक लिस्ट अभी अभी थोड़ी देर में बना के भेजूंगा, सिर्फ इन्फ्लेशन के केस में, या आप बना के भेजना मेरे को सारे बच्चे इंडिविजुअली। सिर्फ इन्फ्लेशन के केस में बैंक रेट को बढ़ाऊं या कम करूं, सिर्फ हिंट लिखना आपको, बैंक रेट को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है इन्फ्लेशन के केस में। फिर रेपो रेट के केस में बढ़ाना है या कम करना है। नहीं, आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना है, बैंक रेट इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा, बैंक रेट इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ सीधा। ओके, तो आपको जस्ट ये पॉइंट बनाने हैं और उनकी एक ही लाइन में आपको इन्फ्लेशन का मेन कंक्लूजन बताना है। आप होगे तो मैं पहले आपको एक जस्ट भेज दूंगा। चलिए प्लीज नेक्स्ट, मैं पेज निकाल रहा हूँ। चलिए, सीआरआर और एसएलआर है हिमांशु हमारे पास यहाँ पर। सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर क्या होता है? डिपॉजिट का एक परसेंट होता है। क्या होता है? डिपॉजिट का एक परसेंटेज होता है। कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। और उनको वो पैसा आरबीआई के पास एज ए सिक्योरिटी जमा करवाना पड़ता है। कैश रिजर्व रेशो। क्या है यहाँ पर? कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व के रूप में जी। चलो, चलिए प्लीज, प्लीज ध्यान दीजिए वापिस से। चलिए प्लीज वापिस से आइए। कैश रिजर्व रेशो, तो मीनिंग तो आपको ध्यान हो गया। कैश रिजर्व रेशो मान लीजिए 5% है, तो मार्केट में कितना लगेगा? 100 में से 95 लगेगा। तो अगर कैश रिजर्व रेशो कम है तो मार्केट में पैसा ज़्यादा लगेगा, तो डिफ्लेशन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। और अगर कैश रिजर्व रेशो ज़्यादा है, मान लो 15% है, तो मार्केट में पैसा कितना लगेगा हिमांशु? 85। तो पैसा कम लगेगा तो मनी फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इजी सा पॉइंट था। ओके, करवाया हुआ है तो मैं जस्ट ओके। फिर है एसएलआर। एसएलआर का भी बिल्कुल सेम है, बस मीनिंग अलग है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल तौर पे, लिक्विडिटी मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन करने के लिए बैंक कितना रख सकता है अमाउंट, चाहे वो फॉरेन करेंसी के रूप में हो, चाहे वो गोल्ड के रूप में हो, चाहे वो कैश के रूप में हो। ओके, तो वो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। तो अगर 5% है मान लो एसएलआर, तो मार्केट में कितना लगेगा? 95। ज़्यादा लग रहा है तो डिफ्लेशन ठीक हो जाएगा। तो एसएलआर कम है तो डिफ्लेशन ठीक होगा, शॉर्टकट में। ओके, चलो मैं अब ज़्यादा नहीं बोल रहा इस पॉइंट पे, आप कर सकते हो। 6 पॉइंट कर लिए हमने यहाँ पर। 6 पॉइंट कौन कौन से कर लिए मिलते जुलते? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, 3 हो गए। फिर बीच में था ओपन मार्केट ऑपरेशन, फिर सीआरआर और एसएलआर। ये मिलते जुलते पॉइंट है सारे। अब हम कर रहे हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस क्या है। ओके, एक बार मैं ये टॉपिक करवा दूं बुक का। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है बताइए प्लीज। मार्जिन रिक्वायरमेंट, गैप बिटवीन सिक्योरिटी एंड लोन सैंक्शन। मार्जिन मतलब क्या होता है? गैप। गैप किसके बीच में? सिक्योरिटी एंड लोन के बीच में। अगर मैं मेरी कॉपी वाली पेज खोल लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहता ना, वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। ओके, वो ओपन कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहता है। इमेजेस में जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। चलिए, हर्ष ने मना कर दिया।
मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट देख रहे हैं प्लीज, मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट का। देखिए प्लीज, मार्जिन रिक्वायरमेंट गैप होता है, किसके बीच में होता है हिमांशु? सिक्योरिटी और लोन के बीच में होता है, सिक्योरिटी और लोन के बीच में होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिक्योरिटी कितने की मिली आपको यहाँ पर? सिक्योरिटी मिली यहाँ पर आपको, क्या हो रही है, सिक्योरिटी मिली आपको यहाँ पर 10 की, सिक्योरिटी मिली यहाँ पर आपको 10 की। यार क्या हो गया, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। अच्छा प्लीज, सिक्योरिटी मिली, मान लीजिए मेरा एग्जांपल सुनिए, 10 लाख की दी आपने, लोन कितने का मिला यहाँ पर केशव? 8 लाख का। तो बीच में मार्जिन कितना रह गया? 20%, 2 लाख का। तो मार्जिन अगर कम है तो मार्केट में पैसा ज्यादा जा रहा है, मार्जिन अगर कम है तो मार्केट में पैसा ज्यादा जा रहा है, तो डिफ्लेशन ठीक हो जाएगा इससे। तो ये पॉइंट कौन सा लिखा हुआ है? सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर मार्जिन कम है तो उससे लोन ज्यादा सैंक्शन होगा, तो मार्केट में पैसा फ्लो बढ़ेगा, राइज इन द मनी सप्लाई, और डिफ्लेशन क्या हो जाएगा हिमांशु? ठीक हो जाएगा। डिफ्लेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ठीक हो जाएगा। चलिए प्लीज बताइए, आपको ये बात समझ में आई कि मार्जिन मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी और लोन के बीच में, तो जितना कम होगा मार्केट में पैसा उतना ज्यादा जाएगा, तो डिफ्लेशन ठीक हो जाएगा। ओके, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, आपको लिख के दिखाने है मेरे को, ये सारे के सारे 6 पॉइंट तो क्वांटिटेटिव में थे और 3 पॉइंट क्वालिटेटिव में। 9 पॉइंट, 9 की 9 लाइन लिखनी है और सीधा आंसर बताने है कि इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे इन्फ्लेशन में। मैं आपको शायद शायद चाहे तो वो फॉर्मेट बना के भेज दूंगा, तो उस हिसाब से आपको फिल करना है। चलिए प्लीज, तो ये राइज करने से ही आप कर लोगे। नेक्स्ट करवा रहा हूँ मैं हिमांशु, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट करवा रहा हूँ मैं आपको राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग मतलब क्या होता है? कोटा फिक्स करना। लिख लीजिए प्लीज, राशनिंग मतलब होता है कोटा, CQUOTA, कोटा, ऑब्लिक लिमिट, लिमिट फिक्स करना विशाखा उधार की। अब पर्सनल लोन की लिमिट होती है 2 लाख रुपए। अब अब आरबीआई चाहता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो उन्होंने लिमिट अभी 4 लाख की कर दी। तो क्या हो गया, लोग ज्यादा लोन ले सकते हैं, तो मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, तो जो अभी मंदी आई हुई है वो ठीक हो जाएगी। ओके, आप ज्यादा इजीली समझ पा रहे हो अब। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब यहाँ पर क्या है? लिमिट फिक्स करना। अगर महंगाई है तो लिमिट कम कर देंगे हम, ताकि पैसा कम जाए। ओके, समझ गए होगे आप। चलिए, फिर नेक्स्ट है मोरल शोषण। मोरल शोषण का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन देना, मोटिवेट करना, डायरेक्शन देना, मोटिवेट करना। ओके, बस बैंक इनको डायरेक्ट, आरबीआई कमर्शियल बैंक को बताता रहता है टाइम टू टाइम कि आपको अब इस बुरे टाइम में ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, डायरेक्शन देता है। तो यही फर्क है। क्वांटिटेटिव हमने जो शुरू के 6 पढ़े ना, वो नॉर्मल प्रोसीजर है, बट ये डायरेक्टिव है। आपको डिफरेंस दिखाऊंगा इन दोनों के। चलिए छोड़िए इसको। तो ये 9 पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइए आप मुझे, हम शायद